पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का बाबू प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है ना, ये भारत में आपको याद रखना है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये किस पाठ का है, तो आपको याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बाबू, तो निबंध है, आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, ये आपको बताना है कि पेड़ पर कमरा किसने लिखा है। तो पेड़ पर कमरा बाबू किनकी रचना है, तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। जो विनोद कुमार शुक्ल है ना, ये लिखे थे पेड़ पर कमरा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। अब यहां पे आपको बताना है कि जो बी आर नारायण है वो किस कहानी का अनुवाद किए हैं। तो बी आर नारायण जो है बाबू किस कहानी का अनुवाद किए हैं, तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। जो दही वाली मंगमा कहानी है, इसका अनुवाद किसने किया है, तो आपको याद रखना है बी आर नारायण। और दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, तो दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके लेखक है श्रीनिवास, आपको याद रखना है। और इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मंगमा कौन सा काम करती थी, तो मंगमा दही बेचने का काम करती थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ, यहां पे आपको बताना है। तो कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1961। 1961 में कावित्री अनामिका का जन्म हुआ, आपको याद रखना है। और जो कावित्री अनामिका है ये बिहार में है, इनका जो मतलब इनका जन्म कहां पे हुआ, तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर में हुआ, जो बिहार में है, आपको याद रखना है। तो इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ, बिहार में, आपको याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ, तो 1961 में। और जो कावित्री अनामिका है ना, ये कौन सा कविता लिखी है 10th में, तो आपको याद रखना है अक्षर ज्ञान कविता। जो अक्षर ज्ञान कविता है कौन लिखी है, तो आपको याद रखना है कावित्री अनामिका जो है अक्षर ज्ञान कविता लिखी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि घानानंद की भाषा क्या थी, यानी जो घानानंद थे ये किस भाषा में अपनी कविताओं को लिखते थे, तो आपको याद रखना है जो घानानंद थे ना ये ब्रज भाषा में लिखते थे, इसे आपको याद रखना है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में, आपको याद रखना है। और घानानंद बाबू किसमें सिद्ध थे, तो आपको याद रखना है घानानंद जो थे वो किसमें सिद्ध थे, तो आपको याद रखना है धनछारी में, सवैया और धनछारी में, इसे आपको याद रखना है। तो धनछारी में ये क्या थे बाबू, सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना। और घानानंद का वध किसने किया, तो घानानंद को बाबू किसने मारा, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों ने घानानंद को मार दिया, इसे आपको याद रखना। और घानानंद किसके पीर मुर्शिद थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं, तो प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं, तो घानानंद को कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया है। अब किसके अनुसार आपको बताना है कि जो सेन साहब के घर के सिद्धांत थे वो बदल चुके हैं। तो किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत बदले जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है खोखा के अनुसार। क्योंकि खोखा के लिए घर में कोई भी नियम नहीं है, वो उसको जो मन करे वो कर सकता है। तो सेन साहब का जो भी खानदान से नियम चल रहा था उसको जो खोखा है वो नहीं मानता है, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि खोखा किसका लड़का है, तो खोखा आपको याद रखना है सेन साहब का लड़का है। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंगस को मिला था। वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था, तो आपको याद रखना है जो वारेन हेस्टिंगस था ना ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है। और इसे ही आपको याद रखना है दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। और 172 दारिस नामक सोने के सिक्के कहां से मिले, तो आपको याद रखना है बनारस के पास, ठीक है ना। कहां से मिला, बनारसी लिखता है, बनारस के पास या बनारसी के पास मिला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी जो ढहते
विश्वास कहानी है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ की कहानी है और इस कहानी में किसका जिक्र किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में आपको याद रखना है बाढ़ का जिक्र किया गया है, आपको याद रखना है इसमें बाढ़ को दिखाया गया है। और ये कहाँ की कहानी है, तो ढहते विश्वास कहानी है, आपको याद रखना है उड़ीसा का। और उड़ीसा में कौन सी भाषा बोला जाता है, तो आपको याद रखना है उड़िया भाषा बोला जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो आपको याद रखना है उड़िया भाषा से अनुदित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक है सतकौड़ी होता, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, आपको बताना है। तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में ये किन की पंक्ति है, तो आपको याद रखना है ये है रेनर मारिया रिल्के। क्योंकि ये बोलते हैं कि जब मैं प्रभु दूर चट्टानों की ठंडी गोद में चला जाऊंगा, यानी जब मैं मर के दफन हो जाऊंगा, तो आपको कौन मतलब आपकी सेवा कौन करेगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों के द्वारा रविंदोत्तर युग के, किस युग के, रविंदोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो किस कविता को रविंदोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो आपको याद रखना है वनलता सेन। वनलता सेन जो कविता है, इसको रविंदोत्तर युग का सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता माना गया है, इसे आपको याद रखना है। और वनलता सेन के लेखक कौन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है, वनलता सेन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जीवानंद दास है। और जो जीवानंद दास है ना, आपको याद रखना है ये बंगाली भाषा के एक प्रमुख कवि हैं, आपको याद रखना है। और यही लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर कविता किसने लिखा है, तो जीवानंद दास जी ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या यहाँ पे अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो आपको याद रखना है हृदय की शिक्षा। क्या है, हृदय की शिक्षा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गांधी जी हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा को हृदय की शिक्षा मानते थे, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है। तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको याद रखना है गांधी जी। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। जब लेखक अविन्यो गए थे, आपको पता है लेखक अविन्यो गए और अविन्यो में कितने दिनों तक रहे, 19 दिनों तक रहे। तो 19 दिनों में ये लेखक जो है कितने गद्य लिखे और कितने कविता लिखे, ये आपको याद होना चाहिए। तो कितने गद्य लिखे थे, तो आपको याद ना 27 को गद्य लिखे थे और 35 कविता लिखे थे, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कितने गद्य लिखे थे, तो आपको याद रखना 27 को गद्य लिखे थे और कितनी कविता लिखे थे। अगर कविता पूछेगा तो 35 को कविता यहां पे लिखे थे। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि लेखक अपने साथ अभिनव क्या लेकर गए थे, तो आपको याद रखना है टेप ले गए थे, टाइपराइटर ले गए थे और 2-4 किताब ले गए थे। लेखक अभिनव क्यों गए थे, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो आपको याद रखना है रंग समारोह में भाग लेने के लिए। किसमें, रंग समारोह में भाग लेने के लिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रंग समारोह कब मनाया जाता था या रंग समारोह कहां मनाया जाता था, तो ये फ्रांस में मनाया जाता था, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। अब यहां पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी आपको याद रखना है सीता वाला कहानी आपको याद रखना है, जिसमें सीता है और उनके 3 लड़के हैं, ठीक है ना। तो ये राजस्थानी भाषा से ये कहानी है, आपको याद रखना राजस्थानी भाषा का कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो सावर दहिया। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है, सावर दहिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पपाती को कौन सा रोग था। तो भाई पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस रोग था, ये आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, तेज बुखार होता है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पपाती की मतलब मम्मी का क्या नाम था। तो पपाती का मम्मी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है पपाती की जो मम्मी थी उसका नाम था वल्ली अमाल। और आपको याद रखना है ये भी कि पपाती कितने साल की थी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पपाती जो थी ये 12 वर्ष की थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वीरेंद्र अग्रवाल को बाबू किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो
आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है? परदेश की विद्या का मतलब हुआ विदेशी विद्या पढ़ने से लोगों को दिमाग में क्या हुआ है? तो परदेश की विद्या पढ़ने से जो लोगों की बुद्धि है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। सबकी जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी में बाबू कौन है? तो वही पपाती है और उसकी मां वल्ली अमाल है, आपको याद रखना है। तो नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक है, आपको याद रखना है, सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है, आपको याद रखना है। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम में पूछता है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का जो वास्तविक नाम है वो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। एस रंगराजन, इसे आपको याद रखना है। एस रंगराजन का मतलब क्या? सुजाता रंगराजन, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? तो जो नगर है बाबू आपको याद रखना है, ये तमिल भाषा की कहानी है, ठीक है ना।